करेंसी में पैसा देना और इंडिया आकर इंडियन करेंसी बांटकर वाहवाही लूटना, ये उनकी बहुत पहले की प्रैक्टिस थी। अवेरी खानदान में मैम्बो अंकल सबसे अमीर इंसान थे। अमीरी में और बातों में उनसे कोई भी नहीं जीत सकता था। यही वजह थी कि जब मैम्बो अंकल ने अनिका पर निशाना साधा तो उसे चुपचाप सुन लेना पड़ा। लेकिन जब अनिका की नजर नक्श पर पड़ी, जो अभी भी मुस्कुरा रहा था, तो अनिका का दिल भर आया। जब नक्श ने नोटिस किया कि अनिका की नजर उस पर है, तो तुरंत ही नक्श ने अनिका की ओर देखा और उसके चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा ब्राइट हो गई। ये देखकर अनिका को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने तुरंत ही अपना मुंह फेर लिया और अंदर ही अंदर अपने आप को कोसने लगी। वैसे ही नक्श और अनिका के बीच में बहुत डिफरेंसेस थे और आज मैम्बो अंकल ने आग में घी डालने का काम किया। उनके चेहरे पर शातिर मुस्कान नाच रही थी, जिसे नक्श ने नोटिस कर लिया था। वाओ, मैम्बो अंकल, ये शैंपेन तो काफी कीमती लगती है। आपकी चॉइस की तो दाद देनी पड़ेगी। ये भी तो काफी महंगी लगती, जैसे आपका ये सूट है। ये हाथ कैसे लगाया तूने? पता नहीं कितने लाख का सूट है ये। 6 लाख रुपए। तुझे तमीज नाम की चीज नहीं है ना तेरे अंदर? मैम्बो अंकल बहस करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्हें छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने में बहुत मजा आता था। मैम्बो अंकल के बिहेवियर से नक्श को कोई फर्क नहीं पड़ा और मैम्बो अंकल की ओर देखते हुए तंज मारते हुए कहा, सॉरी, ये हाथ मैं ठीक है। अरे आप घबराइए मत प्लीज, आप नाश्ता कीजिए। वो क्या है ना कि बैम्बो अंकल को लगा कि मेरे हाथ लगाने से इनका जो 6 लाख का सूट है वो खराब हो जाएगा, इसलिए मेरी अनिका ना कभी ऐसी कोई चीज पहनती ही नहीं है जो हाथ लगा के खराब हो जाए। और मेरी अनिका इसलिए मेरी खूबसूरत बीवी को खूबसूरत चीजें पसंद है। वो सिर्फ ज्वेलरी पहनती है और वो भी बेशकीमती। ये बोलते हुए नक्श ने अनिका को अपनी ओर खींचा, जो नक्श की बात सुनकर पूरी तरह से स्टंट थी। इन 2.5 सालों में नक्श जितनी बार भी जावेरी खानदान के स्पेशल ओकेजन्स में गया, उसका हमेशा इसी तरह से मजाक बनाया जाता था। लेकिन नक्श की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आज नक्श ने सभी को शॉक कर दिया था। चित्रा को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये कीमती नेकलेस देख रहे हैं आप? इसे ड्रीम लवर नेकलेस कहा जाता है। अंकल, आप इनकी कीमत मत पूछिएगा, क्योंकि आपने ये जो महंगा वाला सूट पहना हुआ है ना, उससे कहीं ज्यादा महंगाई है। मतलब अगर आप ऐसे 100 सूट भी बना देंगे ना, फिर भी ये ड्रीम लवर नेकलेस की बराबरी नहीं कर पाएगा। वो कहते हैं ना कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। नक्श ने ऐसा कुछ कह दिया था कि हॉल में मौजूद सभी लोग साइलेंट मोड पर चले गए थे और पीछे सिर्फ पियानो की मधुर आवाज ही सुनाई दे रही थी। अनिका की गर्दन को गौर से देखने के बाद सारे गेस्ट जैसे पागल ही हो गए। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना, या मैं कुछ गलत देख रही हूँ? अरे ये तो ड्रीम लवर नेकलेस ही है। एक पल के लिए अनिका हॉल में मौजूद सभी लोगों के लिए आई कैचिंग पर्सनैलिटी बन गई थी। सभी की नजरें उसी पर टिकी हुई थी और ये देखकर उससे बहुत अच्छा लग रहा था। वो काफी सेटिस्फाइड फील कर रही थी और करेगी भी क्यों नहीं। एक औरत क्या चाहती है? यही कि सब उसकी तारीफ करें और अनिका के साथ यही तो हो रहा था। कुछ समय पहले अनिका को नीचा दिखाया गया था और अब देखिए अनिका टॉप पर पहुंच गई थी। उसी समय अनिका ने अपना ध्यान नक्श पर लगाया।